भयंकर मंजर के बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर तो थम रही है, लेकिन लोगों के मन में शांति नहीं है। एक तरफ जहां एक्सपर्ट्स कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जता रहे हैं, तो वहीं इस लहर को बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा भी बताया जा रहा है। इस बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में काम तेज़ हो गया है। वहीं सरकार के सामने एक चुनौती और खड़ी हो गई है। देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चे करीब 15 करोड़ हैं। अमेरिका समेत कई देशों में 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को इलाज मिल गया है, लेकिन फ़िलहाल देश में बच्चों के लिए वैक्सीन अभी ट्रायल की स्टेज पर है। ऐसे में आपके मन में कई सवाल पैदा हो रहे होंगे, तो चलिए एक बार उनका जवाब दे देते हैं। बच्चों में किस तरह के खतरे? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चों में इम्यूनिटी मजबूत होने के कारण कोविड संक्रमण के मामले कम पाए जाते हैं। संक्रमण के अधिकांश मामलों में लक्षण भी माइल्ड होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गंभीर संक्रमण और लंबे समय तक पीड़ित होने के कारण बच्चों का बचाव जरूरी है। संक्रमण होने पर बच्चे दूसरों में भी संक्रमण फैला सकते हैं। वैक्सीन ही इस हालत में बचाव का सबसे बेहतर उपाय है। कोरोना के नए वेरिएंट्स और म्यूटेशन को रोकने के लिए इसका प्रसार रोकना होगा। समाज के बड़े हिस्से में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आबादी के अधिकांश हिस्से को वैक्सीनेट करना होगा। ऐसे में बच्चों की इतनी बड़ी आबादी को असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। खासकर स्कूल खुलने की स्थिति में बच्चों के बचाव पर भी फोकस करना होगा। क्या बच्चों की वैक्सीन अलग होती है? अमेरिका और जहां भी वैक्सीन बच्चों को लगाने की मंजूरी मिली है, वहां उसी वैक्सीन को मिली है जो बड़ों को लग रही है। अमेरिका में फाइजर को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। फाइजर की ये वैक्सीन अमेरिका समेत कई देशों में बड़ों को पिछले कई महीनों से लग रही है। बच्चों पर इसका ट्रायल किया जा रहा है और प्रभाव भी पाया गया है। तब जाकर इसे बच्चों को लगाने की मंजूरी मिली है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर अभी इसका ट्रायल चल रहा है और नतीजे के आधार पर इसका इस्तेमाल पर फैसला होगा। भारत में कौन सी कंपनी कर रही है तैयारी? कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक और दूसरी कंपनी जायडस कैडिला। भारत बायोटेक को DGCI ने 2 साल से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल की इजाज़त दी है। अभी दिल्ली, पटना, एम्स समेत कई जगहों पर देश में ट्रायल शुरू हो चुका है। इस वैक्सीन की तैयारियां पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। तब भारत बायोटेक के चीफ कृष्णा एल्ला ने कहा था, हमारी वैक्सीन सेफ है, टाइम टेस्टेड और तकनीक के जरिए सिद्ध है। इसे 6 महीने के बच्चों से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति को दिया जा सकेगा। पिछले हफ्ते से बच्चों पर भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। कंपनी का प्लान है कि 3 एज ग्रुप के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करने का है। 12 से 18, 6 से 12 साल और 6 महीने से 6 साल के बच्चों का अलग अलग ग्रुप पर ट्रायल होगा। विदेश में कौन सी वैक्सीन किस स्टेज में है? अमेरिका में फाइजर वैक्सीन का 12 साल के ऊपर के बच्चों पर 3 फेज का ट्रायल हो चुका है। 21 दिन के अंतराल पर 2200 से अधिक बच्चों पर इस वैक्सीन की 2 डोज का ट्रायल किया गया है। इसे 100% प्रभावी पाया गया है। बच्चों में एंटीबॉडी भी पाई गई है। फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए एकदम सही है। इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर करना संभव है। फाइजर कंपनी की भारत में वैक्सीन सप्लाई की बातचीत चल रही है। ये कंपनी जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत को वैक्सीन 5 करोड़ डोज सप्लाई करने को तैयार है। ये वैक्सीन बच्चों के लिए क्यों सेफ? भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बच्चों के लिए मुफीद क्यों है? वेल्लोर के वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन कहते हैं, कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन है। ये उसी तकनीक पर आधारित वैक्सीन है जिस पर पोलियो और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन बनी है। इस तरह की वैक्सीन बच्चों को दी जा सकती है और उसमें इम्यून विकसित करने की क्षमता भी इनकी साबित हो चुकी है। हालांकि बच्चों पर इसके इस्तेमाल से पहले ट्रायल के डेटा के इसे सिद्ध करना होगा। TCP 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। TCP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।